पीटीआई तो ये भी कहते हैं कि आपने जो फेम हासिल किया है उसमें पीटीआई का बड़ा हाथ है, क्योंकि आप पहले प्रो इमरान थे और प्रो इमरान की वजह से आपको बड़ी ऑडियंस मिली है। नहीं अस्तगफिरुल्लाह, मैं कभी भी प्रो इमरान या प्रो नवाज शरीफ नहीं रहा, लेकिन मैं हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा हूँ। एंटी एस्टेब्लिशमेंट? हाँ, अभी भी है? जी, अभी भी क्या, पहले से हूँ। अच्छा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने 2013 में इमरान खान साहब को वोट डाला। 2014 में जब वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के कंटेनर पे चढ़ गए, मैंने उन्हें अल्लाह हाफिज कह दिया। उसके बाद कभी तारीफ करना और बात है, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि खान साहब मेरी नजरों में एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बन गए। ठीक है, 11 साल खान साहब 2011 से 2022 तक निकाले जाने तक फौज के साथ रहे हैं। फौज से मुराद वो टॉप की एस्टेब्लिशमेंट, फौज के साथ तो हम भी हैं। जब वो निकाले गए तो आज वो कह रहे हैं मैं फौज के खिलाफ जिहाद कर रहा हूं। ठीक है जी, मैं इस निजाम के लिए कर रहा हूं। तो मैंने आपके कैमरे में भी कह देता हूं, मैंने पहली भी कई दफा कहा कि प्रैक्टिकली वोट को इज्जत दो। ये बयानिया इस वक्त खान साहब के हाथों में, और हम इनका साथ दें। साहब का था, वो भी आगे वापस। जी, तो खान साहब और नवाज शरीफ साहब एक ही जगह, मैंने इन दोनों के नाम रखे हुए हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं, इनके अपने नाम है। अच्छा। मिस्टर वोट को इज्जत दो और मिस्टर सेम पेज। अच्छा, हाँ, इतनी दफा मेरा तस्वीर नहीं फेरी जितनी दफा सेम पेज का लफ्ज ये इस्तेमाल करते थे। शुरू में कहते थे, बाद में नहीं। वो सरकार तो जब भी कहते थे रे तो एंड तक ही ना, जब तक उनको यकीन हो गया ना कि अब मैं गया हूं, तो फिर उन्होंने कहा मीर जाफर मीर सादक। उससे पहले सेम पेज थे। अच्छा इंजीनियर साहब, सेम पेज की बात ही कर लेते हैं। पहले आप और इमरान साहब, खान साहब भी सेम पेज पे लगे थे। नाउज़ुबिल्लाह। अब क्यों? ना ये चीज नाउज़ुबिल्लाह मेरे भाई, क्या हुआ? मैं कभी किसी बंदे के साथ सेम पेज पे नहीं हो सकता। इतनी तारीफें करते थे, नवाज शरीफ की कभी कोई तारीफ नहीं की, आपने इमरान खान की इतनी तारीफ। ये बात मैं आपकी तस्दीक करता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे बैलेंस करना चाहिए था, बैलेंस करना चाहिए था। हाँ, अभी तक बैलेंस नहीं किया, तो आप देख लें आगे करेंगे बैलेंस। हाँ, अगर आगे यानी कुछ हद तक तो मैं समझता हूँ इस वक्त प्रैक्टिकली मुल्क में जो तरक्की आपको नजर आ रही है, या सदर अयूब के दौर में हुई है या नवाज शरीफ के दौर के अंदर हुई है। खान साहब के ऊपर जब मौलवियों ने गलत हमले किए, मैंने उनका दिफा किया। आज भी कोई करेंगे तो मैं दिफा करूंगा। दिफा करेंगे या ये कहेंगे ये मकाफाते अमल है, क्योंकि खान साहब ने शलवारों वाली बात की, इसलिए नहीं, ये मुकाफाते अमल भी कहेंगे, लेकिन उसके बाद सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि ये चीज बतानी इसलिए जरूरी होती है कि कोई शख्स मुस्तकबिल में अपनी बेहतरी करे। ये देखिए, हम दर्द से कह रहे होते हैं, जब एक बच्चे को समझा रहे होते हैं, देखें। हाँ, मैंने 2018 के इलेक्शन वाले दिन कहा था, खान साहब आपको भी एक दिन निकालेंगे, ये आपको भी 5 साल पूरे नहीं करने देंगे। उस वक्त हम भी आपके साथ खड़े होंगे कि ये गलत हुआ। तो देखें, पीडीएम ने जो किया हमने उसे भी गलत कहा। 2017 में जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया अदलिया ने, हमने उसे भी गलत कहा। अब तो खान साहब खुद मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत गिराई है। अच्छा, खान साहब मान रहे हैं जी काजी फायज ईसा को इन्होंने केस बनवाया, मैं यूज हो गया। खान साहब मान रहे हैं मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देके गलती की। खान साहब की गलतियों की लिस्ट है जो वीडियो में उन्होंने मानी है, और मेरी वीडियोस अगर वो पहले देख लेते तो ये गलती ही ना करते। यानी कि आप समझते हैं कि वाकई वो गलत किया उन्होंने? जी, गलत हुआ है ना जी, क्यों देते? नवाज शरीफ ने कभी एक आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन दी है? रईस शरीफ ने कितने तमाशे लगाए पूरे इस्लामाबाद में। मैं उन दिनों जॉब करता था, पूरे इस्लामाबाद के उसने खंबे मार दिए कि जाने की बात जाने दो, तो हमें तो सर नहीं दिया इसने। और मैं अभी बताऊं, ये लोग कह रहे हैं लंदन प्लान है, हुआ होगा इसलिए कि लंदन प्लान पहले भी हुआ था एक। हाँ, तारुल कादरी साहब, मुकाफाते अमल। तो अब अगर कोई मुबारक हो कहा था उन्होंने, जी जरदारी साहब के तो लंदन प्लान वो भी हुआ था, जो मुर्तजा अली शाह ने उसी वक्त देख लिया था सब कुछ। मुबशर लुकमान को भी बाद में समझ आ गई। तो ये लंदन प्लान अगर अब भी हुआ है ना, तो मैं आपको बताऊं, ये भूल जाए कि नवाज शरीफ साहब इस आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देंगे।